नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी सीबीआई रेड देखने को मिली है। महादेव सटाप मामले में 60 जगह पर छापा मारा गया। छत्तीसगढ़, भोपाल समेत 60 जगह पर तलाशी की जा रही है। राजनेता, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों के घर ये रेड की गई। भूपेश बघेल के घर भी सीबीआई की रेड जारी है। रायपुर और भिलाई आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। भूपेश बघेल के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो 60 जगह पर ये सीबीआई ने छापा मारा है। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर भी ये छापा मारा गया। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और अभिषेक माहेश्वरी, ये 8 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई ने रेड मारी है। और 60 अलग अलग ठिकानों पर भी सीबीआई की तरफ से रेड की गई है। तो भूपेश बघेल के आवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी और यहां पर सीबीआई की टीम सुबह से ही जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची। आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और अभिषेक माहेश्वरी के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और भिलाई से बड़ी खबर है। सीबीआई के छापे से जुड़ी जानकारी। पूर्व सीएम के ओएसडी मनीष बंछोर के घर दबिश दी गई है। सीबीआई टीम की कार्रवाई पूरी हुई है और मनीष बंछोर के घर से सीबीआई की टीम निकली। कुछ दस्तावेज और सोना लेकर के टीम गई है। तो सीबीआई की जो जांच चल रही थी, आपको बता दें कि सीबीआई के छापे से जुड़ी जानकारी भिलाई से, जहां पर ये अधिकारी आपको जाते हुए नजर आएंगे और ये अधिकारी हाथों में कुछ दस्तावेज लेकर के और साथ ही सोना जो बरामद किया गया है वो लेकर के भी यहां से अधिकारी जाते हुए नजर आ रहे थे। तो पूर्व ओएसडी हैं सीएम के मनीष बंछोर, जिनके घर पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी और सीबीआई टीम कार्रवाई करके अब वापस वहां से लौट चुकी है। हाथों में कुछ दस्तावेज और साथ ही जो सोना बरामद किया गया था वो भी लेकर के यहां से सीबीआई के अधिकारी निकले हैं। तो जांच पड़ताल सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा पूरी हो चुकी है, जो कि फिलहाल के लिए आपको बता दें कि भिलाई में जारी थी। और यहां पर पूर्व सीएम के ओएसडी मनीष बंछोर के घर पर दबिश दी गई। सीबीआई की टीम अपनी कार्रवाई यहां पर पूरी कर चुकी है और मनीष बंछोर के घर से टीम निकली। कुछ दस्तावेज और सोना लेकर के टीम यहां से गई है। और रायपुर से बड़ी खबर है सीबीआई छापे से जुड़ी, जहां आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर से सीबीआई की टीम निकली है। जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है। बिलासपुर, कोरबा की 2 गाड़ियों से ये अधिकारी आए थे। फिलहाल के लिए जो ये जांच चल रही थी अब वो समाप्त हो चुकी है। तो आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर से टीम निकली है और सीबीआई टीम जो यहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी उसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। बिलासपुर, कोरबा की 2 गाड़ियों से अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और सीबीआई छापा अधिकारियों की तरफ से डाला गया था। फिलहाल के लिए आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर से यहां से टीम सीबीआई की निकल चुकी है। जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। तो वित्त मंत्रालय की ये आपको गाड़ी नजर आएगी और आपको बता दें कि सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर और अब वहां से टीम निकल चुकी है। सीबीआई टीम जो जांच करने के लिए पहुंची थी, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। बिलासपुर, कोरबा की 2 गाड़ियों से अधिकारी यहां पर आए थे। हम स्वर्ण भूमि कॉलोनी में हैं और यहाँ पे आईपीएस प्रशांत अग्रवाल का मकान है, जहां पे सुबह से सीबीआई की टीम डटी हुई है। सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में आई। वो गाड़ियां मैं आपको दिखाता हूं। इनोवा गाड़ी जो कि कोरबा से बुक की गई और दूसरी गाड़ी वो गाड़ी बुक की गई बिलासपुर से। और ये सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं कि वापस जा रहे हैं।
और ये बैठे हुए थे यहाँ पे, और सभी सीआरपीएफ के जवान एक गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब इसके बाद जो दूसरे अधिकारी हैं उनको जाना है। मेरे ख्याल से सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है और इसलिए तमाम लोग अब वापस जाएंगे। सुबह से लगातार यहाँ पे पूछताछ और जांच का सिलसिला चलता रहा। ये प्रशांत अग्रवाल का मकान है। प्रशांत अग्रवाल भूपेश सरकार में एसएसपी थे, रायपुर में, दुर्ग में, और काफी ताकतवर उनको माना जाता था। सीबीआई ने जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई दिल्ली, कोलकाता और भोपाल में भी की गई है। भूपेश बघेल के दोनों आवास भिलाई 3 और रायपुर, वहां भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। फिलहाल सीबीआई का सर्च ऑपरेशन जारी है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। और सीबीआई जांच को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, महादेव ऐप को लेके छापा पड़ा है और सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के साथ और विशेषकर युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उनको सट्टा के लत में फंसाया गया, जिसकी शिकायत हुई और इसके मुलजिम देश के बाहर भी हैं। इसलिए प्रदेश ने इसको सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इसके जांच के तहत आज वहां पर छापा डाला है। और वहीं कोलकाता में भी सीबीआई की रेड हुई, जहां व्यापारी के घर सीबीआई ने छापा मारा। सुराज चौखानी नामक व्यापारी के घर पर यह रेड की गई है। 1 साल पहले व्यापारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब इस मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। तो कोलकाता में भी सीबीआई की टीम पहुंची और व्यवसायी के घर पर, व्यापारी के घर पर ये रेड की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने व्यापारी को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब सीबीआई की टीम पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो सुराज चौखानी नामक व्यापारी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची और जांच पड़ताल भी सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये कार्रवाई किसके नेतृत्व में की गई है। दरअसल पूरी कार्रवाई 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव खरे के नेतृत्व में की गई है। अभिनव खरे के नेतृत्व में ये सीबीआई रेड की गई, जहां महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई का छापा पड़ा। सीबीआई के डीआईजी अभिनव खरे के नेतृत्व में ये छापे मारे गए। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अभिनव खरे और 60 से ज्यादा जगह पर सीबीआई की तरफ से ये छापा मारा गया। तो अभिनव खरे के नेतृत्व में ये सीबीआई रेड हुई है। 2009 बैच के अधिकारी हैं अभिनव खरे और 60 से ज्यादा जगह पर सीबीआई की तरफ से छापा मारा गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश भिलाई से, हितेश हमारे साथ दुर्ग से हैं, गौकरण यदु हमारे साथ भिलाई से हैं, दीपक द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं और सोमित सेन गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से हैं। रुपेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर के बाहर से। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी सत्यप्रकाश आपका, क्योंकि जो हलचल थी भूपेश बघेल के घर के बाहर से, अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं?
देखिए, सीबीआई के अधिकारी कई दफा बाहर निकले थे, फिर भीतर गए, कभी कैंप कार्यालय गए, कभी वो जहां निवास है वहां गए, और लगातार तलाशी अभियान सुबह से ही जारी है। अभी चूंकि करीब करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया होगा जब 6 अलग अलग गाड़ियों में, जिसमें भूपेश बघेल और उनके परिजन सवार होते हैं, सफर करते हैं, उन तमाम एक्सयू और सीडान, इसमें जो है वो तलाशी की कार्रवाई पूरी हुई है। और उसके बाद भी 1 घंटे के दरमियान भी अगर हम कहें तो लगातार जो है वो दस्तावेज जो कुछ मिलने की बात सामने अब तक निकल के आ रही है, चूंकि पुष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये बात सामने निकल के आ रही है कि कुछ डिजिटल उपकरण और इसके अलावा कुछ दस्तावेज जो है जिसमें कई सारे कागजात है, इसे जो है वो जब्त किया गया है सीबीआई की ओर से। तो उसके परीक्षण की कार्रवाइयां जो हैं चल रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अभी चूंकि जांच चल ही रही है, अब से थोड़ी देर पहले ही करीब 15-20 मिनट का वक्त हुआ होगा जब दीपक बैज, चूंकि जब से कार्रवाई ये चल रही है सुबह से लेके अभी तक में, तो सिर्फ दीपक बैज ही वो एकमात्र शख्स थे जिनसे भूपेश बघेल को मुलाकात की इजाजत करवाई गई, लेकिन वो भी बमुश्किल 1 से 2 मिनट की। दीपक बैज जब मुलाकात करके निकले तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भूपेश बघेल के चेहरे पे सिकन नहीं है, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि वो शांति बनाकर रखे। एक तस्वीर दिखा देता हूँ, तस्वीर इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि जिन गाड़ियों को भूपेश बघेल के भिलाई निवास के जो निवास का मुख्य गेट है उसके सामने लगाया गया था, वो 6 की 6 गाड़ियां अभी भी यहीं पे मौजूद है, क्योंकि जिधर कार्यकर्ता बैठे हैं ठीक मेरी दाहिनी तरफ उधर एक गाड़ियां थी और उसके आसपास में थी, वहां से ले जाया गया और वहीं पे ले जाके फिर डिक्कियों को खोला गया, डिक्कियों को खोल के जांच पड़ताल की गई, तलाशी ली गई गाड़ियों की, और उसके बाद फिर आगे जिस सीट पे, जिस गाड़ी में भूपेश बघेल सामने की सीट पे बैठते हैं वहां भी तलाशी ली गई। कुछ कागजात जो हैं वो हम देख पा रहे थे कि वो कागजात भी बरामद किया गया। वो किस तरह के कागजात थे ये बाद में तमाम बातें पता चलेगी, उसे नोट भी करने का काम एक सीबीआई के अधिकारी कर रहे थे। तो फिलहाल ये चहल पहल है, जो यहाँ पे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान तैनात है, उनकी चहल पहल है, लेकिन भूपेश बघेल भीतर हैं अभी भी। और देखिए एक बड़ा अपडेट ये भी है, चूंकि ये कहा जा रहा था कि क्या सीबीआई इजाजत देगी भूपेश बघेल को आज दिल्ली जाना है तो क्या वो जा सकते हैं। हालांकि इस बात को हम पहले से ही बता रहे थे कि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सीबीआई की कार्रवाई अगर चल रही है तो सीबीआई मुझे नहीं लगता है कि इजाजत देगी। और अब 4:45 बजने वाले हैं, 5 बजे रायपुर निवास पहुंचने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले थे। मतलब ये मान के चलिए कि अब भूपेश बघेल अभी तो फिलहाल दिल्ली नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली अभी दूर नजर आ रही है भूपेश बघेल के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास राजेश का, एक बार मैं रुख करना चाहूंगी। राजेश, यहाँ पर क्या अभी भी जांच की जा रही है अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, अभी भी जांच चल रही है और अभी भी सीबीआई के अफसर अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके ठीक सामने अभी भी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। लेकिन खास बात यह है, जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है उसे लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन जांच अभी भी जारी है। कई ऐसे जगह की जानकारी निकल के सामने आ रही है जिसपे जांच कंप्लीट हो चुकी है और सीबीआई की टीम बाहर भी निकल चुकी है, अपने कार्यालय की ओर रवाना हो चुकी है। लेकिन यहाँ जो रायपुर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है, यहाँ अभी भी अफसर मौजूद हैं। सामने तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं और यहाँ पूरी तरह से चूंकि बैठे हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा है हमारे साथ, बातचीत करते हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों पर सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियां अमल करेगी, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जन नेता, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र भूपेश बघेल के बंगले के सामने डटे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, भारतीय जनता पार्टी की लिखी पटकथा पर जब तक केंद्रीय एजेंसियां काम करेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। लगातार पहले ईडी, उसके बाद सीबीआई, पहले भी इसी तरह आप लोग डटे हुए थे। मलकित सिंह गेंदों के यहाँ भी पूछताछ की गई, दबिश दी गई ईडी के द्वारा। ये क्या लगता है आपको, किस तरह देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का और मोदी शाह का तथाकथित अमृतकाल है। यहाँ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसका पुरजोर विरोध कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का क्या असर हुआ वो सर्वविदित है। अब जो है मोदी जी के लच्छेदार भाषण के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने का, मसाला तैयार करने का जिम्मेदारी जो है भाजपा के मोर्चा संगठन के रूप में सीबीआई को मिली है। उसी की पटकथा लिखी जा रही है। रूपेश का रुख करना चाहूंगी। रूपेश, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर के बाहर से मौजूद है। रूपेश, वहां पर क्या हलचल है? क्या वहां पर भी अधिकारी अभी भी जांच पड़ताल में जुटे हैं? देखिए, जो अधिकारी हैं सीबीआई के वो जा चुके हैं, 2 गाड़ियों में आए थे और दिलचस्प चीज ये है कि दोनों गाड़ियां
एक कोरबा की थी जो कि एनटीपीसी में लगी थी और दूसरी जो गाड़ी थी वो बिलासपुर की थी। सुबह 7 बजे इन अधिकारियों को रायपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ियों ने लिया और उसके बाद फिर वो ले करके यहां पहुंचे और यहां पे प्रशांत अग्रवाल जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, तत्कालीन एसएसपी थे, उनके घर पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दल में, पूरे डेलीगेशन में, दल में करीब 6 से 7 अधिकारी थे। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान थे जो खुद बाहर से आए थे, दिल्ली से आए थे। तो पूरी टीम दिल्ली से बताई जा रही है, दिल्ली या उत्तर प्रदेश से आई हुई थी। और ये तमाम अधिकारियों के बीच में एक महिला अधिकारी भी थी। तो काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के सीबीआई यहां से चली गई। सीबीआई के अधिकारियों ने वीडियो लेने से मना किया, लेकिन हमने वीडियो लिया, लेकिन कुछ भी बोलने से साफ तौर से मना कर दिया कि इस मामले में जांच हो रही है, क्या कुछ मिला है, कुछ बताने को सीबीआई के अधिकारी तैयार नहीं थे। जैसे ही उनको खबर पता चली कि यहाँ पे मीडिया मौजूद है, वो तत्काल बाहर निकले और बिल्कुल दरवाजा खोल करके रखा हुआ था और एक साथ सीधे गाड़ी में घुस करके यहाँ से रवाना हो गए। जी ठीक है। मैं दीपक का रुख करना चाहूंगी। दीपक हमारे साथ भोपाल से है। दीपक, क्या अभी वहां पे कार्रवाई जारी है? क्या अभी भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं? बता दें, राजधानी भोपाल की बात करें तो जरूर लोकेशन का जिक्र सीबीआई ने किया है, पर अभी लोकेशन का भोपाल में पता नहीं चल पा रहा किन लोकेशनों पर यह कार्रवाई की गई है। 1-2 नाम निकलकर सामने आए हैं। गिरीश तलरेजा का नाम निकल के सामने आया है, कोई आहूजा है उनका नाम निकल कर सामने आया है। फिलहाल अभी यहाँ पर सीबीआई की कोई भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। हमने 2 से 3 जगह उन ठिकानों पर जाकर पता भी किया, पर वहां से अभी कुछ भी इस तरीके के सीबीआई की टीम पहुंचने का खुलासा नहीं हो पा रहा है। पर राजधानी भोपाल में किन जगहों पर अलग अलग लोकेशन पे सीबीआई ने कार्रवाई की है, यह अभी पता लगाया जा रहा है। और सीबीआई की ओर से यह जरूर जिक्र किया गया कि भोपाल में भी तमाम व्यापारियों के यहाँ पर जो महादेव सट्टा ऐप है, इसको लेकर कार्रवाई की गई। अब यह देखना होगा कि आखिरकार आगे और इस पूरे मामले में सीबीआई क्या खुलासा करती है। तो भोपाल के कई ठिकानों पर सर्चिंग के बाद भी अभी सीबीआई की टीम कहीं भी नजर नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है। मैं गौकरण का रुख करना चाहूंगी। भिलाई से गौकरण हमारे साथ मौजूद है। गौकरण, वहां पर क्या स्थिति है? क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? जी देखिए, 10 घंटे से ज्यादा का समय जो है वो बीत गए हैं और अभी भी जो आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव है, उनके यहाँ अभी भी जो सीबीआई की जो अधिकारी है वो मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये 10 घंटे की समय बीत चुके हैं और अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगभग 7 जो सदस्यीय टीम है वो सीबीआई की टीम है वो पहुंचे हुए हैं और उसके साथ ही साथ में जो 5 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं। सभी जो जवान हैं वो दिल्ली के हैं और जवान अभी भी तैनात हैं और अभी भी जो अभिषेक पल्लव हैं उनसे पूछताछ जो है अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, तो पूछताछ अभी भी जारी है। हितेश का रुख करना चाहूंगी। देवेंद्र यादव के घर के बाहर हितेश मौजूद है। हितेश, वहां पर क्या हलचल है? क्या अभी भी जांच पड़ताल कर रही है सीबीआई की टीम? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, भिलाई नगर के कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं। मैं इस वक्त देवेंद्र यादव के घर के बाहर मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है ये देवेंद्र यादव का घर है और वो सीआरपीएफ के जवान जो है वो उनके दरवाजे के बाहर बैठे हैं। देखिए, दिल्ली की जो टीम है वो उसने यहाँ पर दबिश दी थी और इसमें 6 अधिकारी है जिसमें से एक महिला भी बताई जा रही है। चूंकि देवेंद्र यादव यहाँ मौजूद नहीं है, वो दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में है, वहां मौजूद है, लेकिन उनका जो परिवार है, जैसे देवेंद्र यादव की माँ है, उनकी जो देवेंद्र यादव की धर्मपत्नी है श्रुतिका यादव, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे पूछताछ की गई है। लगातार उनके जो कई फोन है उनकी जानकारियां ली गई है और जितने भी फोन में जो नंबर है उनको कॉल करके पूछताछ की गई है कि किसका नंबर है, कौन है। तो वहीं कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो वही जो दिल्ली के जो वरिष्ठ आईपीएस है शुक्ला है, जो आईपीएस शुक्ला है, वो यहाँ पर आए हुए थे, वो नोडल अधिकारी रहे। पूरे दुर्ग जिले में आपको एक अपडेट दे दूं, ताजा अपडेट ये है कि लगभग 17 ऐसी जगह है जहां पर सीबीआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव और आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर पे अभी भी सीबीआई की टीम मौजूद है। लेकिन बाकी अधिकतम जो जगह है वहां से सीबीआई की टीम निकल चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी भी देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल और अभिषेक पल्लव के यहाँ जो छापेमार कार्रवाई है वो जारी है। लेकिन देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि शायद छापेमारी की कार्रवाई देवेंद्र यादव के लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि आधे घंटे पहले ही लंच के पैकेट्स आए हैं तमाम अधिकारियों के लिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर खाने के पैकेट्स आए हैं तो और ये भोजन आया है उनके लिए, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छापेमार की कार्रवाई देर तक चलने वाली है। चूंकि देखिए, देवेंद्र यादव यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो परिवार है वो पूरी तरह से जांच में सुरक्षा कर रहा है। जो जांच में जो जांच चल रही है उसमें जो है पूरी तरह से जो देवेंद्र यादव का परिवार है वो मदद कर रहा है। तो वहीं अभी तक
सीबीआई की टीम जो है वो अंदर ही मौजूद है, एक भी बार बाहर नहीं निकली है। जो मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया गया ताकि कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जा सके। तो वहीं छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान है, जो केंद्रीय रिजर्व बल के जवान है, वो देवेंद्र यादव के घर मौजूद है। देखिए, इसके अलावा देवेंद्र यादव युवाओं में खासे लोकप्रिय है, तो युवाओं की एक फौज जो उनके घर के सामने, घर के दूसरी तरफ जो है वो युवाओं की फौज है। और वो फौज लगातार, चूंकि इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देवेंद्र यादव के यहाँ यदि छापा पड़ा है तो पूरी जो युवाओं की फौज है वो शांत बैठी है, वरना जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। लेकिन इस बार शायद सीबीआई का जो होमवर्क है वो बहुत तगड़ा है और बहुत तगड़े होमवर्क के साथ सीबीआई पहुंची है। खासे दस्तावेज और खासा जो अच्छा खासा उनके पास जो प्रूफ है उसी को लेकर के सीबीआई यहाँ पहुंची है। इसलिए दुर्ग जिले में एक साथ ये जो अभी कार्रवाई है वो सीबीआई की देखने को भी मिली है। मैं लौटूंगी आपके पास, सत्यप्रकाश का रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। सत्यप्रकाश, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि दीपक बैच पहुंचे थे, उन्होंने शायद थोड़ी देर तक के लिए मुलाकात करी है, तो दीपक बैच का क्या रिएक्शन निकल के सामने आया? क्योंकि ऐसे तो उनका ये कहना था कि ये जो जांच है वो प्रभावित नजर आ रही है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। देखिए, दीपक बैज ने कहा जब मुलाकात के बाद वापस है और बमुश्किल मुझे लगता है 1-1.5 मिनट की मुलाकात होगी। वो जो आवासीय परिसर है उस गेट से दाखिल हुए थे। दाखिल होने के बाद चूंकि भूपेश बघेल से उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात भी हुई है और बमुश्किल से 2 मिनट में वो बाहर आ गए थे। मुलाकात में क्या बात हुई है ये भी सवाल पूछा हम लोगों ने, तो दीपक बैज ने कहा कि उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच की कार्रवाई चल रही है और मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को कहा जाए कि वो शांति बनाए रखेंगे, शांति की अपील की। और साथ साथ दीपक बैज ने भी कहा कि स्वाभाविक उनके चेहरे पे जो है वो मुस्कान थी और किसी तरह की कोई घबराहट या परेशानी में वो नहीं है। तो जांच की जो कार्रवाई है वो जांच की कार्रवाई में सहयोग की बात भूपेश बघेल ने ईडी की जब कार्रवाई हुई थी उस वक्त में भी कहा था और दीपक बैज इसका हवाला भी देते नजर आए और ये भी कहा कि ईडी की कार्रवाई के वक्त भी जब जांच की बात, सहयोग की बात कही गई थी, उसके बाद भी कोई समन आज तक ईडी की ओर से दिया नहीं गया, पूछताछ के लिए कुछ बुलाया नहीं गया और अब सीबीआई आ गई है। दूसरा बड़ा एक अपडेट ये भी दे दूं दर्शकों को कि इस मामले को लेकर मतलब देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के यहाँ जो सीबीआई की रेड आज पड़ी है, इसे लेकर कल पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करके पुतला दहन करेंगे केंद्र और राज्य सरकार की। तो एक तरफ तो सहयोग की बात भी हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि शांति की अपील भी भूपेश बघेल ने की है, कार्यकर्ताओं से सहयोगात्मक रवैया भी है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि कल पूरे प्रदेश में पुतला दहन केंद्र और राज्य सरकार की करेंगे। बिल्कुल, तो पुतला दहन को लेकर के हम खबर भी दिखा देते हैं दर्शकों को। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश। तो ये बड़ी खबर है जहां सीबीआई छापों का विरोध कांग्रेस करने वाली है। पुतला दहन कल कांग्रेस करेगी और केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से सत्यप्रकाश जानकारी दे रहे थे कि सीबीआई छापों का विरोध यहां पर अब कांग्रेस करने वाली है और कांग्रेस पुतला दहन करेगी। कल कांग्रेस ये पुतला दहन करने वाली है जहां केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। तो आज 60 अलग अलग ठिकानों पर ये जांच जो है वो सीबीआई के अधिकारी कर रहे थे। कुछ जगह पर ये जांच अभी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई के अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हैं। लेकिन अब कांग्रेस कल पुतला दहन करने वाली है और आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला दहन कांग्रेस कल करेगी। तो कल प्रदेश भर में पुतला दहन कांग्रेसी करने वाले हैं। जानकारी लेंगे, संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, कल केंद्र और राज्य सरकार दोनों का पुतला दहन कांग्रेसी करने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, सीबीआई ने स्पष्ट किया है अपने प्रेस रिलीज के जरिए कि 60 ठिकानों पे अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ या दिल्ली की बात करें, अलग अलग राज्यों में, कोलकाता की बात करें, मतलब पश्चिम बंगाल की 60 ठिकानों पे छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब अधिकतम ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, कुछ व्यवसायी व्यापारी भी सामने जो है वो जानकारियां आ रही है और इसके अलावा राजनेता है। राजनेता में भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव की अब तक जानकारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जिस तरह से भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव पे जो है वो के यहाँ सीबीआई ने जो रेड किया है, उस मामले को लेकर अब
पूरे प्रदेश भर में कल पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। मतलब कि समझिए कि पुतला दहन होगा तो एक प्रदर्शन भी होगा, नारेबाजी भी होगी और केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन भी करी जाएगी। तो राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस ने पार्टी दिखाई देंगे जहां कल पुतला दहन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश।